ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 16 नवंबर 2023 को शुक्र की राशि तुला से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 28 दिसंबर 2023 तक गोचर करने वाले। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल देव 42 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, कौन सी समस्याओं का अंत होगा, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन है ना, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इसके साथ ही भूकंप, आगजनी, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। जितने भी मेडिकल लाइन की चीजें हैं उसमें भी मंगल का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। तो जब मंगल देव तुला राशि से निकलकर और वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे तो यह जो परिवर्तन हो रहा है यह कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये अपनी स्वयं की राशि में है और थर्ड हाउस में मंगल का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। तो यह जो गोचर होने जा रहा है यह आपके जीवन में बड़े परिवर्तन कन्या राशि वालों यह मंगल अवश्य लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अभी तक आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई थी, आपके अंदर जो अनजाना भय चल रहा था, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप किसी भी कार्य को करना चाहेंगे तो पूरे एनर्जी के साथ में उस कार्य को करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। जो लोग किसी भी प्रकार से थर्ड हाउस में इनका गोचर है, आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, तो यहाँ पे बेहद ही शानदार प्रदर्शन आप करते हुए नजर आएंगे। समय आपका साथ देगा, जो आप चाहेंगे उस हिसाब से चीजें भी आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। अगली स्थिति ये रहेगी कि आपके थर्ड हाउस जो होता है ना, ये छोटे भाई बहनों का होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंगल देव आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर रहने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से लाभ आपको प्राप्त होगा या आपके छोटे भाई बहनों को उनके जीवन में कोई ना कोई तरक्की प्राप्त होगी। तो ये स्थिति बहुत बेहतर है। जो लोग किसी भी प्रकार से सामाजिक संगठनों से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी यह अनुकूल अवधि रहेगी। साथ ही मैंने बताया कि आपके लिए जो गोचर है ना, यह आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, क्योंकि 2023 का अंतिम समय ये है, 16 नवंबर से लेकर और 28 दिसंबर अगर हम कहें तो ये जाते जाते साल जो है ना, ये आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आप इस माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर परिस्थितियां रहेंगी। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं आप, आपका टूर एंड ट्रेवल का कोई कार्य है या आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जो कि टूर एंड ट्रेवल का होता है, उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है, ध्यान रखने वाली बात होगी कि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर शनिदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वो भी मार्गी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो शत्रु संबंधित समस्याएं थी वह समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, शत्रु आपके पराजित होंगे। लेकिन मंगल जो है ना, ये लड़ाई झगड़े के भी कारक है और ये शनि पर अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं 6 हाउस में। तो आप यदि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं तो ध्यान रखें, वैसे तो आप बहुत ही समझदार होते हैं, तो यहाँ पे आपको किसी भी व्यक्ति के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आपको ऐसी संभावनाएं लगती हैं कि चीजों को आगे नहीं बढ़ाना है तो आप बिल्कुल अपने आप को शांतचित कर ले, क्योंकि 6 हाउस के अंदर शनिदेव आपके दुश्मनों का सामना स्वयं करेंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट्स डालते हैं ना तो वो चीजें कहीं ना कहीं से आपके हाथ से बाहर निकल सकती हैं। इस वजह से आप अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कन्या लग्न या राशि के हैं, उनके लिए समय जो होगा यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाने वाला होगा, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए, टेक्नोलॉजी के फील्ड को
प्रदर्शित करते हैं शनिदेव। 6 हाउस में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। इसके साथ जो अगर देखा जाए तो मंगल की स्थिति, तो ये मेडिकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन में यदि बैठते हैं तो यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा मंगल के गोचर अवधि का। साथ ही अगर देखा जाए तो 110% ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि यदि आप सर्विस कर रहे हैं, आप नौकरी में हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिले। आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और ये टाइम होगा आपके लिए परिवर्तन करने का। पहले से अगर आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में आपके लिए सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। थोड़ा बॉस के साथ में संबंधों को बेहतर अपने बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगली स्थिति की यदि हम बात करें तो यदि आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पे आप सर्विसेज देते हैं लोगों को, है ना, चाहे आप आईटी फील्ड से हो गया या किसी भी प्रकार की कुरियर वगैरह के काम हो गए, यानी कि जिसमें आप क्लाइंट को सर्विस देते हैं, अगर आपका ऐसा कोई फील्ड है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप किसी भी प्रकार के मशीनरी के चीज़ों से जुड़े हैं, वाहन वगैरह से जुड़े हुए हैं या वाहन से रिलेटेड आपका कोई भी कार्य है, तो उसके लिए समय बेहद ही शानदार है। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए आप यकीनन इस समय अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन करके और जीवन को आगे बढ़ाने वाले होंगे। इसके साथ में देखें कि मंगल देव की जो दृष्टि है, इनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि ये लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए यहाँ पर शुभ दिखाई दे रही है। आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही यात्राओं से आपको लाभ होगा। पिता के हेल्थ को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं दूर होंगी। कहीं ना कहीं से पिता के साथ संबंधों को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा तो बेहतर है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें मंगल देव का यह गोचर वृद्धि लेकर आ रहा है। रुके हुए काम आपके बनेंगे। जो भी आपने सोच रखा है उन कार्यों के लिए आप बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाने वाले हैं। तो ये एफर्ट्स कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये अष्टम भाव के स्वामी होकर 3rd हाउस में गए हैं, मतलब कि आपको अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों से भी बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। यदि आप डाटा एनालिसिस के कार्य, रिसर्च के कार्य से जुड़े हुए हैं या आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो पॉलिटिक्स के चीजों के लिए भी बेहतर है यहाँ पर। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह अगर आप चलाते हैं ना, तो उसको आप इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं ना कहीं उसको शो कर सकते हैं। ये स्थितियां आपके लिए बेटर है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दे कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कोई डील कर सकते हैं या भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये स्थिति बेहतर है। और 10म भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि है, मतलब अगर आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके करियर में पूरी जो एनर्जी है आपकी वो करियर में अच्छी रहेगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अच्छी स्थितियां बनेंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। करियर की स्थिति बेहतर है। हम आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर आपके लिए धन लाभ की भी स्थिति बहुत बेटर बन रही है। आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप अगर कहीं पर काम कर रहे थे या आपने किसी को पैसे उधार वगैरह दिए थे तो आप इस समय अवधि के दौरान यदि मांगते हैं तो आपको अवश्य मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ को लेकर। जो हमारे कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं, अगर आपको कोई दीर्घकालिक समस्या पहले से चल रही थी, देखिए गोचर तो आपको अब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पहले से कोई गंभीर समस्या थी बीमारी को लेकर जिसको आप डिले कर रहे थे, देखिए 6 हाउस में मंगल की दृष्टि आ गई। अब आप उसको डिले नहीं कर सकते। अब आपको उसका परमानेंट सोल्यूशन करना ही होगा, यानी कि इलाज करना ही होगा। तो आपके लिए बेटर है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। इसके साथ में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता इस समय अवधि दौरान देखने को मिलेगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के करियर से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, यह बेहतर स्थिति रहेगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा जाएगा। हाँ, अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं तो फिर आप अपनी पत्रिका के आधार पर उपाय करेंगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि 7म भाव थोड़ा सा आपका डैमेज है, 7वें 8म में है, तो अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं
चाहे वो मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ हो या आपको पर्सनल लाइफ से। ये टाइम है आपको थोड़ा सा बैठकर और उस पर विचार करके और फिर इसके बाद डिसीजन लेना का, क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना, डिसीजन इन डिसीजन में फंसकर समय को जाया कर देते हो। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो मैं मंगल के गोचर की यदि हम बात करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, परिवार के लिए अच्छा है, स्वयं के लिए अच्छा है। जो परेशानियां, जो चिंताएं बनी हुई थी, जो करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा था, उन तमाम चीजों से आपको ये बाहर निकालने का कार्य करेंगे। और अवश्य आपके लिए 16 नवंबर से लेकर दिसंबर का टाइम पीरियड यानी साल के अंतिम 2 महीने बेहद ही शानदार जाएंगे। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करें और वाहन धीमी गति में चलाएं, ड्रिंक करके वाहन वगैरह ना चलाएं, है ना। अपने थोड़ा हेल्थ को लेकर केयरफुल रहें। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब